समाजवादी पार्टी, भारती जी मेरे साथ, भारती जी, वन नेशन वन इलेक्शन को कारण विपक्ष एकदम आग बबूला हो गया। नहीं, कोई आग बबूला नहीं हुआ है। नीति नीयत क्या है उस पर बात है। आप योजना बना रहे, योजना के पीछे आपका मंशा क्या है? मंशा ये है कि जब जनता चुनती है कांग्रेस पार्टी की सरकार को, आप 20-20 विधायक लेके चले जाते हैं, चुनाव नहीं कराना चाहेंगे? जब आप दल बदल करेंगे, आपकी मंशा के अनुरूप अगर परिणाम आएंगे तो वन नेशन वन इलेक्शन, नहीं तो आप इस्तीफा कराएंगे। आज उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट पे क्यों चुनाव हो रहा है? समाजवादी पार्टी के विधायक को क्यों लिया? आप करने देते उसे 5 साल काम, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से आप टिकट देते, जनता स्वीकार करती है उसको तो ठीक, नहीं तो रिजेक्ट करती। क्यों आप दल बदल करवाते हैं? सबसे ज्यादा अगर उपचुनाव कोई करवा रहा है देश के अंदर तो वो भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। वन नेशन वन इलेक्शन का आप भी स्वागत करते कि ऐसा होना वन चाहिए? नेशन वन इलेक्शन की आप कल्पना कर रहे हैं तो कल्पना साकार कैसे होगी? लोकतंत्र कैसे बचेगा? फिर दल बदल की बात जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, पहले अपने आप को तो सब, जो मैं अगर ये आरोप लगा रहा हूँ कि दुनिया चोर है, तो सबसे पहले मैं तो ईमानदार हूँ। भारतीय जनता पार्टी चाहती है वन नेशन वन इलेक्शन करना। भारतीय जनता पार्टी ईमानदार नहीं है। क्यों? उपचुनाव कौन करवा रहा है? देश में सबसे ज्यादा उपचुनाव किसके कारण हो रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के कारण हो रहे हैं। सबसे ज्यादा उपचुनाव बीजेपी करा रही है, उसका जवाब दे दीजिए। अगर आपको पैसे बचाने की चिंता है, वन नेशन वन इलेक्शन, असल में दिक्कत क्या है? जो इनकी नीयत है, जो नीयत है, नीयत ये है कि वन नेशन वन पार्टी हो, वन नेशन वन लीडर हो। इनके यहाँ इतने नाकारा निकम्मे लोग हैं कि केवल मोदी की आड़ में छुपना चाहते हैं। नेता नहीं है इनके पास, गुलाम है इनके पास। इनके यहाँ गुलामी करना सिखाते हैं, चाहते हैं देश गुलाम हो जाए, इसीलिए पुरानी व्यवस्था चाहते हैं कि अंग्रेजों के वन नेशन वन इलेक्शन से गुलाम हो जाएगा भारतीय जी? क्यों नहीं होगा? लोकतंत्र खत्म होने की बात आएगी। वन नेशन कौन है डरा? कौन है डरा? देखिए, मुझे ये समझना है, ये सब बता करके, ये सारी चीजें करके वन नेशन वन इलेक्शन की जो थ्योरी है उस पर ये प्रकाश डालें कि जब देश का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव, तो देश के वादे होते हैं। जब प्रदेश का चुनाव होता है तो प्रदेश के वादे होते हैं, और जब छोटे चुनाव होंगे तो छोटी बातें होती हैं। लेकिन ये उसको महिमा मंडित करके ये इसे घुमा फिराना चाहते हैं। और क्यों? और अरे सुनिए ना, सुनिए, डर तो यही है। इनको दिक्कत क्या है कि जब इनके पास इनके साथ ना हो तब ये कहते हैं चक्की पीसिंग मंच में, और वही आया इनके पास उसे उप मुख्यमंत्री बना देंगे, शक्तिशाली बनाएगा। अभी एक रिपोर्ट आई है, रिपोर्टर की बात कर रहे थे, कमीशंस की बात कर रहे थे। रिपोर्ट आई है, मध्य प्रदेश सरकार ने 10 साल के अंदर बेरोजगारों से फॉर्म भरवाने के नाम पे दुगनी आय कर ली है। तो जवाब दे दी। वो कह रहे हैं बेरोजगारों से पैसा कमा रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, जब नेशन की इतनी चिंता है तो बाकी काम कर लीजिए। देखिए, समाजवादी पार्टी सिर्फ यादववादी पार्टी हो गई थी। वन नेशन वन इलेक्शन की बात कीजिए। उत्तर प्रदेश का जो सरकारी तंत्र का जो रिकॉर्ड है उसमें एक ही एक वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन। मैं बता दूं, आज हमने मध्य प्रदेश में 60 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिए, 40,000 करोड़ रुपए दिए हैं। और हर अभी 10 लाख से 10 लाख तो मोदी सरकार नौकरी दे रही, हर महीने मेले लगा रहे हैं। माननीय शिवराज जी ने 3 साल में 50,000 नौकरी हुई है। उस पर किसको गिरफ्तार कर लिया? 2 महीने हो गए, 2 महीने में किसी की सरकारी नौकरी मध्य प्रदेश की माननीय शिवराज सरकार दे रही। मुख्यमंत्री नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है। बीजेपी, कांग्रेस, सपा, आप सबके अपनी अपनी बात हो सकती है, लेकिन ये बहस बहुत गरमाने वाली, क्योंकि अभी तो विशेष सत्र बुलाया गया है। क्या विशेष सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा होगी, और क्या इसकी तरफ केंद्र की सरकार बढ़ेगी? यदि ऐसा होता है तो आप समझ रहे हैं विपक्ष की तरफ से क्या रुख है। ये बहस और गरमाएगी। बहस गरम में इतना ही। मुझे और नागिन को दीजिए इजाजत। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।